जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा। भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा। ऐ खजिर, आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी। इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर, अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया, वो अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा, उस मकान की दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा। उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है। ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा, अब कहने लगा, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो गई। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने, उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे, मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई, लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए,
इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है मेरे भाई? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है। एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, हम पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है।